कि सबसे पहले हम जो भी चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में समझाना। अब रियली बात है कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर हमको पढ़ना है उसके बारे में कुछ जान ही नहीं रहे हैं तो क्या काम करेंगे। तो पहले उस चैप्टर को जानना होता है, समझना होता है। अब सभी बात को हम लेक्चर दे दे, खाली बोल दे, आए कोरम लगा लेते, कोरियम होता है ना, कोरियम लगा दो वही से हाथ देते, अब आए घंटा लगातार भाषण देते, फलाना होता है, ढकाना होता है, डिस होता है, डेट, इमाही सुने, इमाही निकल गया, बस घर गए, सब भूल गए। तो क्या करते हैं, वही सभी बात को जो लेक्चर हम देते हैं उस बैच को पहले हम नोट्स के माध्यम से लिखा देते हैं, क्योंकि वो आपको याद होना चाहिए, आपके पास रहना चाहिए। लिखवाने के बाद उसी सभी बात को फिर दोबारा समझाते हैं, नहीं होती एग्जाम्पल देके। जब तक आप नहीं समझते हैं तब तक हम उसको छोड़ते नहीं हैं। जब आप समझ जाते हैं पूरे पॉइंट आपको, हाँ ये है कि इतना सारा पॉइंट है, सब याद ना हो, भूल जाना होता है। समझना अब भूलना अलग अलग बात होता है। कुछ है कि समझ में है पर याद नहीं है, और वो समय आते हुए याद हो जाता है। तो आप समझ जाते हैं। एक बार में हम कहें किसी को कि वाह जितना पॉइंट लिखा है बोलिए, तो अब पॉइंट लिखा है 12 पेज होगा, पर एक एक पॉइंट आवे, कर्म बाय कर्म आवे तो याद आ जाए, वो ऐसे ही हो, ये कहे थे, इसके बाद ये आता है, ऐसे आता है। उसके बाद सभी पॉइंट को हमने समझा दिया, सभी आदमी समझ गया। हाँ पता है कि सब आदमी 100% नहीं समझ पाए होंगे, क्या है कि नया बैच है, वो आगे पीछे आते रहना है। पर उसके लिए हमने फिर दोबारा नोट्स को लिया, उसके एग्जाम्पल को बनवाए। अब क्या करेंगे कि अब जितने भी किताब में एग्जाम्पल हैं, आज हम पहला दिन आपके इतने दिन में आज हम बुक से आपका काम करेंगे, यानी नंबर सिस्टम का आज हम बुक छुएंगे, यानी एग्जाम्पल जितने एग्जाम्पल हैं उस सभी एग्जाम्पल को हम बताएंगे, कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के बाद क्या करना है, जितना एग्जाम्पल बताएंगे वो आप यहाँ से समझ के जाइएगा। नहीं समझे तो बोलिए सर हम बात को नहीं समझे, हम दोबारा तिबारा समझाएंगे। उसके बाद घर जाके सबसे पहले कोशिश कीजिए कि एक बार वीडियो देख ले कि वीडियो में कैसे बनाया गया है। फिर वही एग्जाम्पल को दोबारा अपने से बनाइए। एग्जाम्पल बन जाए तो एक्सरसाइज में हम देंगे आपका क्वेश्चन, एक्सरसाइज ट्राई करके लाने के लिए। जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, एक्सरसाइज को आप ट्राई कीजिएगा। सब जैसे नोट्स में बनाया, जैसे एग्जाम्पल में बताया वही चीज़ है। बन गया अच्छी बात, बना आंसर में लगा देखिए बन गया अच्छा बात है, नहीं बन गया दोबारा कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं बना तो देखिए क्या इससे संबंधित कोई नोट्स हमने बताया है, तो नोट्स को उल्टा कर देखिए, कहीं नोट में तो हम मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ना बने तो आप उसको नोट कर लिए कि मेरा 3 नंबर क्वेश्चन नहीं बना, मेरा 7 नंबर 10 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन नहीं बना। आइए अगले दिन हम पूछेंगे, किन्हीं को जो प्रॉब्लम है लिखवा दिए, आप बोलिएगा प्रॉब्लम हम लिख लेंगे। फिर अगर एग्जाम्पल बचा है तो एग्जाम्पल बताएंगे, नहीं तो उस प्रॉब्लम को बता देंगे। चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक दिन रिवीजन का टाइम देंगे। और टेस्ट लेना अनिवार्य होता है, पर हम टेस्ट लेते नहीं, 2-3 चैप्टर तक टेस्ट नहीं लेते, उसके बाद टेस्ट लेना चालू कर देते हैं। चूँकि रीज़न है 2-3 चैप्टर तक क्यों नहीं टेस्ट लेते हैं। अब आते हैं आपके चैप्टर पे। साथ में हम नोट्स की बात भी पूछते रहेंगे, जो संबंधित नोट्स होंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है सभी आदमी कंफर्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल के कारण ये 2 बेंच को तो नहीं दिक्कत होता है, पीछे वाले को दिक्कत होता होगा थोड़ी ना, झेल लेंगे। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है, लिखा हुआ है 8-6, पेज नंबर 1 ही होगा, 8-6-0-9-7-1-2-5-3-4 शब्दों में लिखे। क्या इसके बारे में हमने चर्चा किया है? हमने इससे संबंधित बातें नोट्स में आपको पढ़ाया है। ये जो संख्या लिखा गया है इसे 10 आधारित संख्या पद्धति कहते हैं। इसके पढ़ने के 2 तरीका होते हैं, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। नेशनल 3-2-2 के खंड में, 3-2-2-2 के खंड में। अब इसको शब्दों में लिखना है तो पहले पढ़े तो सही तब तो लिखेंगे। सैकड़, हजार, लाख, करोड़, करोड़ के बाद होता है अरब ना, 8 अरब 60 करोड़ 97 लाख 12,534। दिक्कत किन्हीं को, कोई आपत्ति? आराम से लिख लेंगे 8 अरब 60 लाख 97 लाख 12,534। क्लियर? आते हैं 2 पर। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में कहता है कि शब्दों में लिखा हुआ है, 2 के 1 में लिखा हुआ है 9 करोड़ 4 लाख 4,001। अभी क्या किया, शब्दों में लिख दिया और अंकों में हमको लिखना है। शब्दों में लिख दिया, अंकों में इसको संख्या लिखना है। अब 9 करोड़ करना है ना, तो पहले 3 सैकड़ का, हजार का, लाख का और करोड़ का। करोड़ में 9 है, 9 करोड़। 4 लाख
4 लाख, 4000, 4001। कोई आपत्ति हुआ? सैकड़, हजार, लाख, करोड़, 9 करोड़ 4 लाख 4004 लिख लिए। इसी का दूसरा नंबर में कहता है, इसी के 2 नंबर में कहता है 13 करोड़, 13 करोड़ 8 लाख 9,305। अब हम 13 करोड़ पे जाना है, तो हम पहले एक दिए सैकड़, हजार, लाख, करोड़। 13 करोड़ 8 लाख, 8 लाख है कि उसमें 2 होना है, तो 8 क्यों है, तो 8 लाख 9,000, 9,305 लिख लिए। आप लोग भी कोशिश करिएगा ऐसे ही लिख लेने का। एग्जाम्पल 1 आपने समझा, 2 समझा। नोट्स करने की बात नहीं है, जहाँ नोट्स करने की बात होगा तो हम कह देंगे कि नोट्स कर लीजिए, नहीं तो फिर वीडियो के सहारे से भी काम चल जाता है कि वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्या मिटा देते हैं, बस जल्दी खाली अपलोड हो जाए क्या ना। अब टेक्नोलॉजी का यूज ये करते हैं, पहले जाके लगाना पड़ता है, आपसे जल्दी ही हो जाया करेगा। जिस दिन हम बिजी होंगे उसी दिन नहीं होगा। अब आया एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहता है क्या कि 7, 8, 4, 3, 5, 6, 9 में अंक 6, 3, 8, 7 प्रत्येक के स्थानीय मान लिखे। क्या हमने स्थानीय मान और जातीय मान का चर्चा किया है? अंक से निर्मित संख्या होते हैं, उस संख्या में सभी अंक के 2 मान होते हैं, सभी अंक के 2 मान, एक जातीय मान, एक स्थानीय मान। जातीय मतलब कभी नहीं बदलता और स्थानीय मतलब स्थान अनुसार बदलता रहता है। इसमें हमको पूछ रहा है स्थानीय मान पूछ रहा है। स्थानीय मान 6 का, छः पर दाएं में जितने अंक उतने 0। फिर कहा 3 का, 3 पर 3 को 0। फिर कहा 8 का, 8 दे देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 को 0 दे देंगे ना। और फिर 7 का, तो 7 का स्थानीय मान देंगे, तो 7 पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही हो गया। कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए नोट्स को जानते समझते तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, उसी को देखा हुआ है। बता दे 3 नंबर एग्जाम्पल भी। एग्जाम्पल 4 में कहता है जांच करके बतावे निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। 1 दे दिया और 173। अब देखिए अभाज्य भाज्य का चर्चा भी हमने कहा। अभाज्य मतलब विभक्त नहीं होने वाला, एक अपने आप के अलावा किसी से विभक्त ना हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य। 4 को ऑप्शन दिया, कहता है इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो पहले चेक करते हैं। पहला नंबर ऑप्शन है 173, ये भाज्य है कि अभाज्य है। तो इसे हम चेक करने का तरीका हमने नहीं बताया, नहीं एग्जाम्पल बताए होंगे, सॉरी नोट्स को जब रिपीट किए होंगे तो बताए होंगे कि भाज्य अभाज्य का पता कैसे करेंगे। तो ग्रेटर दैन ना, और क्या लिखेंगे इसके लिए 13 या 14, 14, 13 69 छोटा हो जाएगा, 14 लिखेंगे ना। अब 2, 3, 5, 7 और 11, 13 भी। इस 6 में से किसी से विभक्त हो गया तो ये हो जाना है भाज्य, नहीं तो अभाज्य। 2 से विभक्ति का नियम लागू नहीं होता है, 3 से विभक्ति 7, 11 नहीं, 5 से विभक्ति का नियम नहीं, 7 से 7 दूना 14 नहीं, 11 से विभक्ति का नियम नहीं, और 13 का 13 से भी नहीं होता है, यानी अभाज्य है। दूसरा 341 के लिए 19 लिखेंगे ना। आप लोग स्क्वायर इसी दिन के लिए याद करवाएं, और बहुत कारण है स्क्वायर याद करवाने का। 19, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, यही ना है। 19 से पहला बात संख्या यही है। 11 से दिख रहा है हमको, दिख गया के बार 11 से। 2 से नहीं हुआ, 7, 1, 8, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7, 28 और 61 नहीं हुआ, 11 से व्यक्त हो जा रहा है ना। 11 से व्यक्त है ना, 11 से 3, 1, 4, 4, तो ये हो गया भाज्य संख्या।
क्लियर? कोई आपत्ति नहीं? आपत्ति का मतलब समझते हैं ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बात नहीं समझी तो आपत्ति कहाँ से लिख दिए, कैसे लिख दिए? तो हम फिर आपत्ति को हम सपत्ति कर देंगे, समझा देंगे फिर दोबारा। 3 नंबर में कहता है ऑप्शन 3 में कि 437 ग्रेटर जान लेंगे। इसके लिए क्या कितना 21, चलिए 21 लिख लेते हैं, आप ही लोग की बात। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 तक लिखेंगे ना। 2 से होता नहीं है, 3 से 10 14 होता है, 5 से नहीं होगा, 7 से 42 नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 तिया 39, 47 नहीं होगा, 17 दूना 34, 97 नहीं होगा, 19 दूना 38, 19 तिया 57, विभक्त हो रहा है, भाज्य है। 19 से विभक्त हो रहा है भाज्य संख्या, इतना से चेक करना है। यानी आपको आप पता कर सकते हैं कि कौन संख्या भाज्य है, कौन संख्या अभाज्य है। चलिए 4 नंबर एग्जाम्पल को भी मिटाते हैं। एग्जाम्पल 5 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या, यदि कोई संख्या 4 अथवा 6 से दोनों से विभक्त हो तो क्या वह संख्या 24 से अवश्य विभक्त होगा? पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि कोई संख्या 4 अथवा 6 दोनों से विभक्त हो तो क्या वह संख्या 24 से अवश्य विभक्त होगा? अवश्य विभक्त होगा पूछ रहा है। यानी कि 4 × 6 24 तो होता है, अवश्य कब विभक्त होगा? जब वह उसका प्राइम फैक्टर हो। प्राइम फैक्टर हो तभी विभक्त होगा। क्या 24 का यह प्राइम फैक्टर है? नहीं है। 24 का 6 × 4 प्राइम फैक्टर नहीं है। तो जो संख्या 4 और 6 दोनों से विभक्त होगा वह 24 से विभक्त हो सकता है, पर अवश्य विभक्त नहीं हो सकता है। यानी जैसे देखिए कि ये 12 है, 4 और 6 दोनों से विभक्त हो रहा है, 24 से कहाँ विभक्त हो रहा है? मान लेते हैं ये 36 है या 24 है, 48 है। अब देखिए ये संख्या 4 और 6 दोनों से विभक्त हो रहा है, 24 से विभक्त हो रहा है? नहीं, ये 24 हो रहा है, ये 48 विभक्त हो रहा है। ठीक है, विभक्त होगा, इसके मल्टीपल में है तो विभक्त होगा, पर अवश्य हमेशा विभक्त नहीं होगा, चूँकि 24 का ये प्राइम फैक्टर नहीं है। परंतु यदि अगर 24 रहे, इसका प्राइम फैक्टर 8 × 3, जो संख्या 8 और 3 दोनों से विभक्त होगा वो सदैव अवश्य ही विभक्त होगा 24 से, चूँकि 24 का प्राइम फैक्टर 8 × 3 है, इसका HCF 1 आता है। और 6 × 4 24 का प्राइम फैक्टर नहीं होने के कारण विभक्त होगा, पर सदैव विभक्त नहीं होगा। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने समझ गया। 5 के बाद चलते हैं 6। एग्जाम्पल 6 में कहता है बिना भाग दिए हुए सिद्ध करे क्या 21 7 9 7 8 2 विभक्ति 60 से। कहता है आपको भागों नहीं देना है और आपको सिद्ध करके बताना है कि यह भाग 66 से होता है कि नहीं होता है। तो मेरे पास हथियार है क्या जी, कि विभक्त करने के लिए हथियार है कि 66 से विभक्त करने के लिए प्राइम फैक्टर इसका होगा 11 × 6। 11 × 6 अगर संख्या 11 6 दोनों से विभक्त हो जाता है तो वह संख्या निश्चित रूप से 66 से विभक्त हो जाएगा, क्योंकि 66 का प्राइम फैक्टर है 11 6। और 11 का नियम भी हम जानते हैं, 6 का नियम जानते हैं। 11 का नियम तो आपको पता है, 6 का नियम 2 × 3 होता है ना, 6 का 2 × 3 होता है ना। सबसे आसान चेक करना किसका है? 2 से। इकाई स्थान पे 2 है, 2 से विभक्त हो रहा है, तीनों से विभक्त होना चाहिए, तीनों से, तो 66 से भी विभक्त निश्चित होगा। 3 से अंकों का योग होता है, तो अंकों का योग 10 7 17 17 और 9 26 26 और 7 33 34 2 36 पूरा है, 3 से विभक्त हो रहा है। 2 3 दोनों से विभक्त अर्थात 6 से विभक्त हो रहा है। अब हमको 11 से चेक करना है। 7 2 9 9 7 16 16 2 18 यानी यह संख्या 66 के प्राइम फैक्टर 11 × 6 से विभक्त हो रहा है, अर्थात यह संख्या निश्चित 66 से विभक्त
होगा। बिना भाग दिए हमने पता किया कि यह संख्या 86 से विभक्त होगा। क्लियर? आइए एग्जाम्पल आप चलते हैं 7 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या कि एग्जाम्पल 1 में कह रहा है 3 8 7 6 गुने दिया हुआ है 9। सबको गुना करने आता है, सबको गुना भी करने आता है और सब कर सकते हैं। तीसरा या चौथा क्लास में लोग सीख देता है, सरकारी स्कूल में तीसरा में, प्राइवेट स्कूल में पहला में, क्या इतना तो सीख ही जाता है गुना करना। अभी गुना करना तो अब आप लोगों को क्यों सिखा रहा है, अभी तीसरा का चीज़ अभी क्यों दे रहा है, पीछे रीज़न तो कुछ होगा। देखिए ऐसे हम लोग इसको गुना करते 3 8 7 6 और 9 से इसे गुना करते 9 छक्का 54 के 4, हाथ में 5, 9 से 63 बात 68 करके करते। पर अब क्या करना है कि 9 है तब ना, यहाँ 4 को 9 देता, 5 को 9 देता, कितना गुना करते रहिए। तो इसके लिए चाहिए आपको ट्रिक चाहिए। तो 3 8 7 6 और 9 को लिखिए 10 - 1। 9 को नहीं लिख सकते 10 - 1। अब हमेशा याद रखिएगा कि 0 से नहीं हमको गुना करना पड़ता है और 0 से नहीं भाग देना पड़ता है, आसान हो जाता है। तो 0 के फॉर्म में अगर ले आते हैं तो गुना भाग आसान हो जाएगा। हमने 9 को क्या किया, 0 के फॉर्म में ले आया। तो अब क्या करना है, इसमें 3 8 7 6 पर एगो 0 दे देंगे और 3 8 7 6 इसमें से माइनस कर देंगे। अब तो हमको माइनस ही करना पड़ा ना, आगे चल के और ये आसान हो जाएगा। और चल के क्या आसान हो जाएगा सो देखते हैं। घटाएंगे तो गुना और घटाओ में कहीं ज़्यादा अंतर, घटाओ आसान होगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 16 में से 8 जाएगा तो 8, 7 में से 3 जाएगा तो 4। यही आपका गुना करके आंसर आया। बाय द वे अगर यहाँ पे 2 गुना रहता, मिटा के अगर यहाँ पे 2 गुना रहता, 9 वाले कंडीशन में ही 2 गुना रहता, 2 गुना है तो आराम से 3 8 7 6 2 को 0 दीजिए, यही अंक को हटा लीजिए, बस हो गया। 3 को 0 दीजिए, वही अंक को हटा लीजिए। तो ये तो ट्रिक है। अब ऐसे हम आपको दे देते 3 8 7 6 गुने 9 9 9 को गुना करने के लिए कितना टाइम लगता ना टाइम उसे गुना करने में। तो अब हमने सीख लिया कि 3 8 7 6, 3 को 9 है तो 1 2 3 को 0, 6 7 8 3 माइनस कर देंगे, हो गया बात खत्म ना। आइए आगे चलते हैं 7 के दूसरा नंबर पे। 2 में यही कहता है, 2 नंबर में 99 से, 3 नंबर में इतना, 4 नंबर पे चलते हैं। इसके 4 नंबर कहता है 1 0 5 8 6 गुने 1 2 3 4। 4 को 99 से, 4 को 9 से गुना करना है। तो हमें करना क्या है, 1 0 5 8 6, 5 को है, 5 को दे देते हैं, थोड़ा चश्मा है ना, 2 3 4, 5 को 0 देते हैं और यही अंक को घटाते हैं, 1 0 5 8 6 को घटा देंगे ना। 9 वाले कंडीशन में ऐसा होता है, दूसरे वाला कंडीशन भी बताएंगे। 9 वाले कंडीशन के लिए करते हैं कि 10 में हम ले जाते हैं ना, गुना करने का जरूरत नहीं है, जितना ना उतना 0 डाल के वही अंक को घटा लीजिए। क्लियर? वो होता कैसे है, तो पिछले क्वेश्चन में कहा 10 - 1, 99 रहेगा तो 100 - 1, 1000 है 999 रहेगा तो 1000 - 1। अब आइए चलते हैं 8 पे। 8 नंबर एग्जाम्पल 8 में कहता है कि 7 9 4 6 गुने यहाँ पे आ गया 125। तो कहेगा सर 125 है तो 100 और प्लस 10 और प्लस 5 लिख ले इसको। अगर देख लेना है, देख के तो चलते हैं, मन में इच्छा है इसको पूरा तो करने दीजिए। 7 9 4 6 और गुने अगर कहते हैं कि 0 में लाना आसान होता है तो 10 प्लस 10 और प्लस 5 नहीं कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, खूब कर सकते हैं। अगर ऐसे बनाना होता तो क्या करते, 7 9 4 6 डबल 0, 7 9 4 6 एगो 0, 7 9 4 6 एगो 0, फिर 5 से गुना करना पड़ता, लंबा चौड़ा हो ही जाता ना। चलिए ऐसे करके कोई फायदा नहीं। अब दूसरा उपाय देखते हैं। दूसरा उपाय क्या देखते हैं, हमें पता है कि 10 में लाना गुना और भाग आसान हो जाता है। क्या 125 जो है 125, इसको 5 के पावर 3 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना। 5 को 10 कैसे बनाएंगे, तो 10/2 करके 5 को 10 नहीं बना लेंगे? नहीं बना लेंगे जी। 5 को 10 कैसे बनाएंगे, 10/2 करके 10 में आ गया। अब हम लिखेंगे 7 9 4 6 गुने 10/2 के पावर 3। 125 को ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हुआ इसका मतलब, 7 9 4 6 3 गो है तो 1 2 3 गो 0, नीचे में 2 2 और 2। क्लियर?
अब 1 और 2 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 2 3। फिर काटेंगे तो 1 का 1, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 2 3। फिर एक से काटेंगे 9 दूना 18, 9 दूना 18, 2 दूना 4 दूना 8, 5 0। क्या हुआ? तो 5 में लिखना है, 9 वाला कंडीशन ऐसा होगा, 5 के आधार में लिख सकते हैं तो ऐसा कंडीशन होगा। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन 8 के 2। 8 के 2 में कहता है क्या कि 7 2 4 6 9 और मल्टीपल 625। 625 का मतलब हुआ 625 5 के पावर 4 ना, और फिर लिखेंगे 10/2 के पावर 4, अर्थात इसको लिखेंगे 7 2 4 6 9 गुने 1 2 3 4 के 0, नीचे में 2 2 2 और 2। अब क्या कीजिए, इस जीरो को, जीरो तो हम बनाए हैं, जीरो को काटने का कोशिश मत करें कि पट से नहीं जीरो को काट दीजिए, दूसरे आसान लगता है, नहीं काटना है, जीरो को काटना ही नहीं, जीरो तो हम बनाए हैं आसान बनाने के लिए, और जीरो को फिर काट दे, नहीं काटेंगे। काटेंगे किसको? इसे। अगर इसे काटते हैं तो ये होता है 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8 5। फिर से काटते हैं 3 दूना 6, 3 दूना 6 1, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4.5, 4 दूना 8 5 हो गया, राइट। फिर एक दूसरे काटेंगे, इससे काटेंगे तो हो जाएगा 2 1 का यहाँ 2, 8 दूना 16 1, 2 का 2, 7 दूना 14.25। फिर इस जीरो से काटेंगे तो 9 दूना 18, 0 5 दूना 10, 8 दूना 16 और 0.6 दूना 12, 2 और 5 हो जाएगा। फिर इस 2 से काटेंगे तो मान लेते हैं 3 2 5.3 2 6 इतना आ गया, बाय द वे काट लिए तो 7 3 2 5.6 3 5 8 और 1 2 3 4 को 0। और आपको पता है दशमलव और जीरो एक दूसरे के पूरक होते हैं, दशमलव जीरो पूरक होते हैं, लिखाएंगे जोड़ घटाव गुना भाग रूट स्क्वायर, दशमलव जीरो पूरक होते हैं। यानी अगर ये 4 को जीरो है, इसमें 4 को दशमलव है, दशमलव खत्म। अगर इसमें 3 को दशमलव रहता, 4 को जीरो, तो 1 को जीरो बच जाता। अगर इसमें 2 को दशमलव और 4 को जीरो रहता तो 2 को जीरो बच जाता। तो 7 3 2 5 6 3 5 8 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब 9 नंबर एग्जाम्पल पे चलते हैं। 9 नंबर 9 में कहता है क्या कि संक्षिप्त विधि से 9 के 1 में दे दिया है 8 9 6 5 मल्टीपल 974 और प्लस 8 9 6 5 और मल्टीपल 26। बोर्ड मास हमने आपको पढ़ाया, बोर्ड मास के नियम के अनुसार कहता है कि दोनों को पहले गुना कीजिए, ये दोनों को पहले गुना कीजिए फिर आपस में जोड़ दीजिए, बोर्ड मास वही कहता है। परंतु पहले हमको काम इसका करना है, फिर काम इसका करना है। देखेंगे ये दोनों प्लस माइनस में जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस में होता क्या है कि कॉमन प्लस माइनस के बीच में लिया जाता है और कॉमन का अर्थ गुना भाग होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कॉमन प्लस माइनस के खंड के बीच लिया जाता है पर कॉमन का मतलब गुना भाग होता है। अब ये खंड को गुना करना था, इसको गुना करके आपस में जोड़ना था। देखिए दोनों खंड में क्या कॉम्युनिटी है, दोनों खंड माइनस प्लस में जुड़ा हुआ है, दोनों में कुछ कॉमन है। हाँ 8965 कॉमन है, इसमें भी इसमें भी। तो 8965 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 974 प्लस कितना हो जाएगा 26। देखिए गुना, यहाँ कॉमन मतलब गुना भाग होता है। 8 9 6 5 इसको गुना करने पर आता है 1000। तो 8 9 6 5 1 2 3 ये आपका आंसर। कोई आपत्ति? चलते हैं इसी के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, 9 के 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर, इसी के 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 7 9 7 6 4 मल्टीपल 837 माइनस 9 7 6 4 और मल्टीपल 737। क्या ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है पर उसमें सिर्फ प्लस था, इसमें माइनस है। तो हम 9 7 6 4 कॉमन ले लेंगे तो 837 में से 737 घटाएंगे तो 9 7 6 4 और यहाँ हो जाएगा 100। और हमें पता है कि हमको 100 से गुना तो करना नहीं पड़ता है, सिर्फ जीरो डाल देना पड़ता है। क्लियर? ये भी
आराम से, कोई दिक्कत नहीं। रहेगा तब जीरो वाला रहेगा तब ना आसान रहेगा। हाँ तो गुना करेंगे, नहीं रहेगा तो गुना करेंगे। दस पे चलते हैं। एग्जाम्पल 10 नंबर एग्जाम्पल में कहता है क्या कि संक्षिप्त विधि का प्रयोग कर इसे गुना करें, यानी 1805 और मल्टीपल 1805। सभी आदमी इसको गुना करने में सक्षम है और कर लीजिएगा। क्या 1805 को 28 4 अंकों का गुना हुआ क्या, पर बनाएंगे इसको इजीली। कैसे बनाएंगे, तो क्या कर सकते हैं कि 1805 का हम कर देंगे स्क्वायर, सेम है तो स्क्वायर कर देंगे। हम जानते हैं कि जीरो में लाना आसान हो जाता है, जीरो में इसको जीरो में कैसे लाएंगे, जीरो में तो 1800 प्लस कर देंगे 5। क्या यह देखने के बाद आपको ये दिखता है, ये दिखता है, और इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, यही होता है इसका मतलब। अब a का मान 18 समझिए, अब b का मान 5, और 18 का भी स्क्वायर आपको याद है और 5 का भी। 18 का होता है 324 पर 1 2 3 4 0, a स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 25 2ab, तो 2ab 18 95 दूना 180, 180 पर 1 जीरो दे दीजिए। अब सबको दीजिए जोड़। अब जोड़ना है तो एक लाइन में जोड़ने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो एक सीध में लिख लीजिए। और इसको जोड़ लीजिए 5 2 0 8 5 2 3, और एक लाइन में जोड़ने में सक्षम है तो इसे जोड़ दीजिए। तो गुना हमें बताना था तब ना हम इतना पात लिखे जी, अगर नहीं रहता तो आप डायरेक्ट इसको देखते, ओ अच्छा 1800 और 5 का स्क्वायर 1805, सीधे डायरेक्ट लिख लेते। हमको आपको समझाना था तो हम इतना बात लिखे, अगर आप समझ में तो सिर्फ यही बात आपको लिखना होता, एक लाइन में लिख लेते। गुना से कहीं आसान जोड़ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसी का 2। दस का 2, 10 के 2 में कहता है क्या कि 1996 गुने 1996। आपके समझ में आया था 2000 माइनस 4, 2000 माइनस 4, 2000 माइनस 4 ना, a स्क्वायर मतलब 4 पर 1 2 3 4 5 6 0 प्लस b स्क्वायर मतलब 16 माइनस 2ab, माइनस 2a 2 दूना 4 दूना 8 पर 1 2 3 0। इसको घटा लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, या इसको जोड़ लीजिए, इसको घटा दीजिए, बस हो गया आंसर। अब आइए इसी के 10 में तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर पे, 3 में कहता है 981 मल्टीपल 981 और 419 गुने 419। बीजगणितीय फार्मूला हमने पेज नंबर 5 में आपको 13 को याद करवाया। याद करने के लिए हमने कह दिया, एक दो दिन पूछ के छोड़ दिया। खूब पूछते रहते था, याद रहता। अब पूछे नहीं तो अपना छोड़ दिए, सर कौन पूछ रहे हैं। तो नया बैच था इसलिए ज़्यादा बेइज्जती नहीं करते हैं, कि ज़्यादा बेइज्जती करेंगे तो भाग जाएंगे, बहुत सर खुलूस है, इतना भारी पढ़ाई काहे पढ़ेंगे। पर कुछ दिन रहने तो दीजिए, उसके बाद में पता चलेगा। इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इसका फार्मूला क्या होता है? अच्छा 2-3 को तो सबको याद रहता है, उसके आगे ना एक बार इसको जोड़ के और एक बार इसका घटाओ। जब इसको जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, और 9 4 13 1 14 हो जाएगा। और जब इसको घटाएंगे तो 1 में से 9 जाएगा तो 2, 11 में से 2 ना 2, ये 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 9 में से 4 जाएगा तो 5। इसी को गुना कर दीजिए आंसर, यानी 562 को 14 से गुना कीजिए, 2 को 0 डाल दीजिए। क्लियर? यानी 10 नंबर 10 तक एग्जाम्पल हमने आपको बताया, और आपको करना क्या है, नेक्स्ट डे 10 एग्जाम्पल को फिर से सभी को बनाना है, और साथ में एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन आपको 20 ट्राई करके आना है। वीडियो को कट करने